हेलो एवरीवन। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रेशन मीन डबल जो हम कर रहे हैं प्लेन में, डबल इंटीग्रेशन प्लेन में है और आपको पता है दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इसमें हम जो करते हैं वो हम स्पेस में करते हैं। तो ये हमारा जैसे हम पढ़ते थे 3D और ये प्लेन, ये 2 डिमेंशन हम पढ़ चुके हैं, 3 डिमेंशन अब पढ़ने जा रहे हैं। सेम है सब कुछ भी इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन आपको +1 +2 में सब कुछ आता है। सिर्फ इसमें जो मेन है वो लिमिट्स लेंगे हम, मेन लिमिट्स लेनी होती है हमने कि कैसे लेनी है, क्वेश्चन क्या है। और डबल इंटीग्रेशन जैसे करते थे उसी तरह से ट्रिपल करना है हमने, 3 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 2 बार हो जाता था। इसमें जो कुछ चीज़ें अलग होंगी वो मैं आपको बता दूंगा कि 3D में जैसे हम पढ़ते थे और इसमें अब क्या होगा। पहले हम 2D में पढ़ते थे और 2D में आपको एक चीज़ मेन होता था कि भाई हम एक जब कोई भी रिवॉल्विंग लाइन लेते थे, अगर कोई एक एंगल थीटा बनता था तो वो थीटा की जो वैल्यू अगर कुछ नहीं कहता था तो 0 to 2π पूरा चक्कर लगाता था। इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 डिमेंशन में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। ओके, उसके बाद जैसे हम उसमें क्या करते थे डबल में, हम आपको जब स्टार्ट मैंने किया था डबल इंटीग्रेशन में, उसमें आपको याद होगा कि मैंने एक सम लिया था और सम में हम क्या करते थे एक्स आर और वाई आर लेते थे और साथ में डेल्टा आर एरिया करते थे। ये आपको स्टार्टिंग में डबल इंटीग्रेशन में आपको बताया गया था। डबल इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में आपको लिखा गया था डेल्टा ए आर। डेल्टा ए आर का मतलब क्या था हमारा? डेल्टा ए आर का मतलब होता है कि इसके अंदर जब हम लिया था एरिया ऑफ एक पार्ट लेते थे पहले, वो ये जनरल हम लिखते थे, आपको याद होगा ये एक पॉइंट होता था, उसके साथ जैसे हम +1 2 में एक पॉइंट लेते थे, आपको याद है मैंने बताया था एफ ए प्लस एच। फिर इसमें हमने एरिया लिया और इसमें अब जब हम स्पेस में कर रहे होंगे तो वॉल्यूम लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसकी जगह 3 वेरिएबल आ जाएंगे, एफ एक्स आर वाई आर जेड आर, और यहाँ पर डेल्टा वी आर हो जाएगा। वी स्टैंड फॉर ये दिस इज आर और ये वी आर हो जाएगा। मैं अब आ गया हूँ ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर। ट्रिपल इंटीग्रेशन में अब मैं आपको स्टार्टिंग की थ्योरी में सिर्फ एक लाइन पढ़नी है आपने, और ये आता था ट्रिपल इंटीग्रेशन। ओके, और फिर उसके बाद हम समेशन ले लेते थे, दिस इज समेशन, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं इस समेशन के अंदर r फ्रॉम 1 to n, और फिर कहते हैं कि लिमिट इसके साथ बोलते हैं when n goes to infinity। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, इसकी लिमिट लेते हैं when n goes to infinity, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रिपल इंटीग्रेशन। कैसे लिखते हैं? एफ एक्स वाई जेड, और वहां पर लिखते थे एफ एक्स और एफ एक्स वाई, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वहां पर हम डी एस लिखते थे और यहाँ पे डी वी लिख देंगे। दिस द डिफरेंस, ये डिफरेंस। सेकेंड इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम वॉल्यूम लेते हैं और उसमें जब एक स्पेस में एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे हम ये इस कमरे के अंदर आप देख रहे हो, इस कमरे में भी दिस इज अवर स्पेस, जैसे हम पढ़ते हैं इसमें 3 एक्सिस आप देख सकते हो। कहीं पर भी खड़े होकर जिस कमरे में भी आप बैठे हो या खड़े हो तो वहां पर आपको 3 एक्सिस अपने आप लेने हैं। 3 एक्सिस अपने आप, एक को ओरिजिन ले लोगे, एक को एक्स एक्सिस, एक को वाई एक्सिस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक को जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा अगर ये ले लें, दिस इज ओरिजिन और दिस इज अगर सपोज जेड, दिस इज सपोज एक्स एंड दिस इज सपोज वाई। तो अगर हम यहाँ पढ़ते हैं ऐसी पिक्चर बनेगी, प्लेन में ऐसी पिक्चर बनती है। अगर आप अपने कमरे में देखेंगे तो आप कमरे में देख सकते हैं कि एक तरफ ओरिजिन होगा और एक ऊपर की जो लाइन होगी, ये ऊपर की जो लाइन होगी, ये जो दिस इज आवर अपर लिमिट, अपर वाली लाइन जो होगी इसको जेड एक्सिस ले लो, और नीचे एक एक्स एक्सिस और नीचे वाई एक्सिस, और जिसपे मैं अब खड़ा हूँ, ये जो फर्श है हमारा, इसको हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे। दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन, जिसपे मैंने फर्श है ये हमारा। उसमें क्या होगा कि ये हमारा एक एक्सिस हो गई, ये एक एक्सिस हो गई, आप जिसका मर्जी नाम दे दो। ये एक्स एक्सिस है तो दिस वाई एक्सिस है। तो आप ये जो फर्श होगा ये प्लेन होगा, दिस इज अवर प्लेन, यहाँ पे जो दिखेगा एक्स वाई प्लेन दिखेगा। और एक और चीज आपने याद रखनी है इसके अंदर, आप ये मान के चलिए कि ये प्लेन का जो डायमेंशन है इनफाइनाइट का मतलब चारों तरफ से, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि चारों तरफ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक जो है प्लेन नजर आएगा। ये होगी एक्स एक्सिस, इसको आप उधर ले जाएंगे
उधर ले जाएंगे, आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये पिक्चर ऐसी ही नजर आएगी। एक्स वाई प्लेन ये ऐसे ही नजर आएगा। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, तो आपका जो फर्श है चारों तरफ से जब बढ़ जाएगा तो वो एक एक्स वाई प्लेन की तरह बनेगा। नीचे का जो सरफेस है वो ऐसा नजर आएगा आपको। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी जो पढ़ाऊंगा उसके अंदर कोई रिवॉल्विंग लाइन अगर चलती है तो उसका जो एंगल है वो 0 to 2 पाई बनेगा। एक बात ये याद रखिए, ये जो मैं अभी पढ़ाऊंगा इसमें एक और चीज पढ़ाने वाली है, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। वो ये कि इसके अंदर यहाँ पर आपको, यहाँ मैं अगर आपको ये दिखाऊं कि ये एक पॉइंट होगा, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये पॉइंट है, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड। तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर दिखा देता हूँ, दिस इज अवर पी, दिस इज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे यहाँ पर हम दिखाते थे, जैसे यही पॉइंट दिखा देते हैं, दिस इज पी, एक्स और वाई दिखा देते थे, तो आपको पता है कि ये क्या होता था, वाई एक्सिस के सामने वाई, और ये अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, अगर इसके पैरेलल भी अगर कोई चीज चली जाए तो ये एक्स होता था। मतलब पैरेलल जो होती है वो लाइन उतनी ही उसकी डिस्टेंस होती है। ओके, ये हम पढ़ते थे। और इसको क्या कहते थे, अगर हम यहाँ ध्यान देखें, दिस इज रिवॉल्विंग लाइन, तो अगर ये पूरा चक्कर लगाएगी तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई और 0 के बीच में होगी। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सपोज अपने कमरे में जहाँ बैठे हो, अगर 3 एक्सिस ले लेते हो, एक ये एक्सिस और एक ऊपर एक्सिस, तो आप ये पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं। हम ये पॉइंट से अगर आप ये लेंगे कि इससे नीचे परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर फर्श पे चला गया जहां मैंने अपने, ये जहां मैं खड़ा हूं, ये देखिए ये जो पॉइंट था इससे नीचे चले गए, जहां मेरा ये स्टेप है वहां ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, और जो ये पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट आया है उसको ओरिजिन से मिला दो, वो नीचे फर्श में ही मिलाना है। फर्श में अगर इसको आप मिला देते हो, अगर ये फर्श में मिला देते हो, ये जो पॉइंट है ये फर्श पे जहां मैं खड़ा हूं, ओके, तो ये ऐसे मिला के दिखा दें आपको। ये एक एंगल है, ये एंगल का नाम वो जो भी कहेगा वो देखेंगे। तो ये एंगल की जो लिमिट होगी वो नीचे ये फर्श के ऊपर जो घूमेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को नीचे जो मेरा आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरा जहां पर इस पॉइंट के नीचे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को जब ओरिजिन से मिलाओगे तो ये ओरिजिन से मिल गया हमारा। ये पॉइंट अगर मैं इसका नाम दे दूं, सपोज क्यू नाम दे दूं, तो ये जो ओ क्यू हुआ है ये फर्श में है। फर्श में जब ये पूरा घूमेगा तो इसकी जो लिमिट होगी, मैं यही भी जो भी कहूंगा मैं, ये जो एंगल होगा, इस एंगल की जो लिमिट होगी 0 to 2 पाई होगी। एक बात ये ध्यान रखनी है, क्यों होगी, क्योंकि ये पूरा घूम रहा है, ये पूरा फर्श के ऊपर पूरा घूम रहा है। और दूसरा एक और चीज याद रखनी है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने आपको लिया था, ये पी एक्स वाई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पी एक्स वाई था। इस पॉइंट को अगर यहां से ओरिजिन से मिला दें, तो ओरिजिन से अगर मिला दें तो आपको ऐसी नजर आएगी, ये पॉइंट है, इसको आप ओरिजिन से मिला दिए, इस पॉइंट को जब ओरिजिन से मिलाएंगे और जेड एक्सिस के साथ ऐसे मिलाना है इसको, ओरिजिन से ऐसे, तो आपको मैं फिजिकली भी दिखा रहा हूं, ये पॉइंट है, इसको आप ओरिजिन से मिलाएंगे और जेड एक्सिस के साथ जो उसका एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा इसका एक नाम रखूंगा, परंतु ये जो एक्सिस, इसकी जो डायमेंशन होगी वो 0 to पाई होगी। क्यों? क्योंकि ये इसको अगर नीचे बढ़ा दें, जेड एक्सिस को अगर ऐसे 0 to बढ़ा दें, तो ये ऐसे के ऐसे कहां तक घूम सकता है, ये 0 to पाई। तो इसका मतलब है इसकी डायमेंशन 0 to पाई होगी, और इसकी डायमेंशन, ये प्लेन में होने के कारण ये चारों तरफ घूमेगा, तो इसकी डायमेंशन 0 to 2 पाई होगी और इसकी डायमेंशन 0 to पाई होगी। अभी थोड़ी देर में ये फाई लेता है, तो फाई अगर आएगा, अभी थोड़ी देर में आने वाला है ये चीज, तो ये फाई अगर है तो फाई की डायमेंशन 0 to 2 पाई होगी, 2 पाई होगी, और ये थीटा, अगर ये थीटा लेंगे तो थीटा की डायमेंशन क्यों होगी थीटा, उसका कारण है, मैं दोबारा बता देता हूं कि ये जो पॉइंट है इसको आप ओरिजिन से मिलाएंगे, इसको ऐसे जाएगी लाइन, ये ऐसे टेढ़ी होके ऐसे चल जाएगी, और वो जो एंगल नजर आएगा आपको, ये जो एंगल आप देख पाएंगे, उसका जो एंगल देखना जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस का, तो आपको यहाँ पिक्चर में ये नजर आएगा। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ाएंगे तो यहां तक जाएगा ये दिस इज, इसकी जो डायमेंशन होगी 0 to पाई होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी 0, ये प्लेन में होने के कारण ये कितना हो रहा है 0 to 2 पाई। ओके, तो ये जो मैंने आपको समझाया है ये आगे जाके काम आएगा। और यहां पर जैसे हम ये कहते थे कि ये प्लेन में है और ये किसमें है, स्पेस में है, तो दो चीजें आपको मैंने बता दी, आगे जाके काम बहुत आएंगी। अदरवाइज इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं वो मैंने बता दिया, सेम जैसे डबल है और ट्रिपल है। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट, ये देखिए, ए सिंपल, ये कहता है यहां है एफ एक्स वाई जेड, इसका मतलब 3 डायमेंशन है इसकी,
dx dy। पहला एग्जांपल, मैं सारे एक एक करके एग्जांपल बताऊंगा आपको। ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई इसकी डिमेंशन, और ये 0 टू x और ये 0 टू 1। इसमें आपने क्या मेन चीज नोट करनी है, इसकी वैल्यू आपको वो जो मर्जी दे दे, आपको जो मर्जी। इसने यहाँ पे 1 रखी हुई है, यहाँ पे आप एफ एक्स वाई का फंक्शन का मतलब है कि आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन। यहाँ पे इसने 1 कह दिया तो 1 कह देंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड कह देता तो एक्स वाई जेड कह देते, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कह देता तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कह देते। वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी कह सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसने 1 कहा है, ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट मायना नहीं रखता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 0 टू दिस, ये किसकी लिमिट है, ये लिमिट होगी, इसमें जेड मिसिंग है तो सबसे पहले ये जेड की बनेगी। क्यों, जेड के पीछे कौन चला जाएगा, एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई लिखकर, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 लिख दिया। मैंने कहा है कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है हमें आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने +2 में जो किए हुए हैं वो सारे के सारे सिंपल जो इंटीग्रेशन है वो सारे काम आएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये 0 टू 1, तो सबसे पहले किसकी लिमिट आएगी, ये यहाँ इसको जेड से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जेड के पीछे कौन आ रहा है, तो 2 चीजें आ रही हैं, वाई। अब अगले वाले की लिमिट क्या है, एक्स, तो इसके पीछे आ जाएगा वाई, क्योंकि जब इसको वाई के साथ करेंगे तो उसकी जो लिमिट पुट करेंगे तो क्या लिमिट पुट कर देंगे, वो फंक्शन ऑफ एक्स बनेगा। अभी जो 1 की और पीछे चला जाएगा एक्स, जैसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, ये देखिए ये आ गया 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, ये तो मैंने इंटीग्रेशन लेना है। अब आपको दिस इज, मैं आपको इसका इंटीग्रेशन ले देता हूँ। देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होता है, जेड, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और 2 इंटीग्रेशन अभी पड़े हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, डी वाई डी एक्स आ गया ये। ओके, अब करिए आप क्या करेंगे, पहले आप पुट क्या करेंगे, आप इसकी लिमिट क्या है 0 टू एक्स और ये 0 टू 1, 0 टू एक्स और 0 टू 1। ओके, जेड पहले ये पुट करेंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई और 0 पुट करेंगे तो 0। ओके, तो ये आ गया डी वाई और डी एक्स आ गया, ठीक है। अब ये लिमिट इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यों करेंगे, पीछे एक्स है और इसकी लिमिट में क्या है, एक्स है। तो जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे उसकी लिमिट में क्या पुट कर देंगे, आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है, सबको पता है इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। तो इसको पहले किसके साथ करना है आपने, y के साथ। y की लिमिट में क्या पुट कर देंगे, x, y की जगह क्या पुट कर देंगे x, और दूसरी वाली में क्या पुट कर देंगे 0। और फिर उसमें जब सारा फंक्शन जो ये क्या रह जाएगा आपको, ये जब ये चीज में ये लिमिट पुट कर देंगे तो ये रह जाएगा फंक्शन ऑफ x, राइट, ठीक है। उसके बाद इसका क्या रह गया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके साथ x के साथ और उसकी क्या लिमिट, और ये आ जाएगा आपका आंसर। दैट्स ऑल, दिस इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि क्या है डबल, ये मैंने बताया है और थोड़ा सा ये आपको बता दिया। चलिए अब एक एक करके और क्वेश्चन करते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 नाउ, और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आप थोड़ा सा इसकी स्टार्टिंग में रीडिंग कर लेंगे। सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर एरिया लेते थे, यहाँ पे हम वॉल्यूम लेंगे और बाकी सब कुछ सेम है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आज एक्सरसाइज के भी करवा दूं, एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड इंटीग्रेशन आज सिंपल, वो आप अपने आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन उसने दिया है, पहले क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है, सेम 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ओके 1 0 1 माइनस एक्स, ओके 0 टू 1, ये देखिए सेम है, सिर्फ ये है कि यहाँ पर पहले 1 होता था, अब क्या आ गया एक्स वाई जेड। चलिए जी शुरू करते हैं इसको, ये 0 1 माइनस एक्स और 0 टू 1। सबसे पहले आपको पता है कि ये किसकी लिमिट है, ये जेड के साथ। अगर ये जेड नहीं होता तो यह जेड ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, पीछे हमें पहले क्या दिया था 1 दिया था, तो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन एक्स और वाई को तो देखना ही नहीं हमने, फिर जेड को विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई और डी एक्स। अब ये जो भी क्वांटिटी आएगी इसमें जेड की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जेड की वैल्यू ये पुट कर देंगे, और दूसरी बारी क्या कर देंगे 0, तो 0 करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बन गया, अब आपका 0 टू 1 माइनस एक्स 0 टू 1 एक्स वाई, और ये बन गया जी हमारा 2 तो बाहर चला गया, ये जो 1/2 बाहर चला गया, ओके। अब ये बन गया जी हमारा 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और पीछे से आ रहा है डी वाई और डी एक्स। अब बताइए ये आगे क्वांटिटी, अब ये किसका फंक्शन है, ये अभी फिलहाल एक्स और वाई का फंक्शन है। अब इसको खोलना है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है,
इस सिंपल इंटीग्रेशन को आप जैसे मर्जी कर लो, आप बुक को देख सकते हैं। इसके बाद आपने किसको करना है, y के साथ करना है। y की लिमिट में क्या आएगा, x, तो इसका जब इंटीग्रेशन रह जाएगा तो ये जब पुट कर देंगे, ये जब सोल्व कर देंगे, ये चीज जब इंटीग्रेशन करके ये लिमिट पुट कर देंगे तो ये क्या रह जाएगा, फंक्शन ऑफ x ओनली। और साथ में क्या आ जाएगा, इस फंक्शन को आप सोल्व कर सकते हैं बुक से देखकर, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ये था जी क्वेश्चन, ये था जी आपका क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बताया ट्रिपल के। सिर्फ आपको अभी अभी जो मैं करवा रहा हूँ, इसका मतलब मैं एवेल्युएशन करा रहा हूँ। जो मैंने बताया था आपको, पहले एवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल की कर रहे थे और ट्रिपल की कर रहे हैं। ओके, एवेल्युएट करना। और अब आगे चलते हैं हम, आगे कैसे करना है। देखिए, अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, उसमें जैकोबियन का इस्तेमाल हुआ था, अभी भी जैकोबियन का होगा, सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, वो मैं अभी करवाऊंगा आपको। आगे चलने से पहले अब आपको हम और क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एवेल्युएट एग्जांपल नंबर 3। एवेल्युएट ओके जी, ट्रिपल इंटीग्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ गया जी dx dy और dz ओवर ए टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x y z। अब प्लेन देखिए क्या होता है, x y z प्लेन। ये आपको सबको पता है कि अगर आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए इसको क्या कहते हैं, x एक्सिस, इसको क्या कहते थे, x एक्सिस। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। ये क्या होता था, y एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होती थी, x इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से 3 हमारे प्लेन होते हैं। ये अगर मान लो आप z करते हो, ये आपका y होता है, अगर ये आपका x होता है, ये x है, तो आप कमरे में भी आप देख सकते हो, हमारे कमरे के अंदर 6 प्लेन होते हैं, 3 पैरेलल होते हैं, और जैसे जिसपे मैं खड़ा हूं अभी खड़ा हूं, अगर इसको आप देख पा रहे हैं मेरे को, ये अगर एक मान लो x एक्सिस है, इधर से आप देखेंगे अपने जहां बैठे हैं आप, अगर ये x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, तो ये जो जिसपे मैं खड़ा हूं अभी, उस प्लेन को xy प्लेन कहेंगे, xy प्लेन कहेंगे, और उसकी इक्वेशन क्या होगी, z इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगी, z इज इक्वल, इसकी इक्वेशन क्या होगी है, z इज इक्वल टू 0। क्यों होती है, क्योंकि आप कोई भी इसके अंदर पॉइंट लेंगे तो इसके अंदर आपको पता है कि ये 1 2 और ये 0 होगा। जैसे कि आप x एक्सिस की इक्वेशन को y0 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y पार्ट क्या होगा, 0। तो ये 0 आ गया। अब ये कौन सा प्लेन है, xy प्लेन। ये जो xy प्लेन है, जिसपे ये मेरा ब्लैक बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा प्लेन होता है, ये प्लेन सरफेस है सारा का सारा। इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अगर इस प्लेन को अगर देखें, ये जो मेरा इसके इस बोर्ड के पीछे जो दीवार है, उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। क्या होगी, इसकी क्या इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू 0। बाकी रह गई ये, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। तो ये 3 प्लेन है हमारे, x0, ये मैंने आपको वैसे ही थोड़ा आइडिया दिया, ये 3 प्लेन क्या कैसे मैंने आपको डिफाइन किए हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। वो आगे कहता है कि एक टेट्राहेड्रन कैसे बनती है। टेट्राहेड्रन ऐसे बनती है कि अगर ये 3 एक्सिस, मैं ये यहाँ दिखा पा रहा हूँ, और आपने अपने आप को एज्यूम करना है, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके अंदर ये एक एक्सिस है और ये अगर एक्सिस है और ये एक्सिस है। अगर मान लीजिए ये एक मेरा ये देख पा रहे हैं, इसको अगर आप बढ़ा दीजिए चारों तरफ से, तो ये प्लेन है। इस प्लेन को इस तरह से अपने इसको तीनों एक्सिस से टच करिए। तीनों एक्सिस से जब टच करेंगे, ये टच ऐसे जाके तीनों एक्सिस को टच होगा, ऐसे करके, ऐसे जब टच होगा तो वो जो एक पिक्चर बनती है, दैट इज ए कॉल्ड ए, उसको हम एक फिगर बनती है, तो उसको आपने कहना है दैट इज ए अवर। यहां पर उसने क्या कहा है, एवेल्युएट दिस dx ओवर ए टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन दिस एंड दिस प्लेन, राइट। तो ये मान लीजिए कि इस प्लेन की इक्वेशन जो है, इस प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इस प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड, जो मैंने पकड़ा हुआ है, और इसको चारों तरफ से अगर बढ़ाएंगे और इसको अगर आप इसको ऐसे कर तीनों एक्सिस को टच करेंगे, और तीनों एक्सिस को टच करके जो पिक्चर बनेगी उसको हम टेट्राहेड्रन कहते हैं, राइट। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका। ओके, तो ये आ जाएगा 3 एक्सिस से मिलके ऐसे जाके, ऐसे तीनों एक्सिस को जब टच करेगी ऐसे करके, आप अपने फिजिकल देख सकते हैं उसको, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से एक पिक्चर बनेगी। उसको कहते हैं दैट एरिया इज बाउंडेड बाय द, वो उसका क्या होगा, उसमें हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन को हमने निकालना है। जैसे हम पहले
एरिया रीजन देते थे, अब ये रीजन ऐसे बनता है। ओके चलिए जी, अब आगे कहता क्या है, अब वो कहता क्या है, कहता है नाउ रीजन आर को कैसे डिफाइन करेंगे, पहले जैसे डिफाइन करते थे वैसे ही वहां एक्स वाई होता था, एक्स वाई जेड हो जाएगा, सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 और z is greater than equal to 0. Why? Because this is the positive part of this. तो ये पॉजिटिव साइड ले रहे हैं हम उसकी सारी, तो ये इसका पॉजिटिव, जैसे हम जो यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते थे जिसमें दोनों पॉजिटिव होते थे, इसी तरीके से अब इसको लेके जाएंगे इसके साथ, तो वो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट इसमें जो आएगा ये जो स्पेस का ये इसको हम कह सकते हैं कि ये जो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और इसमें क्या आएगा z ग्रेटर देन 0। चलिए जी, और प्लेन क्या होगा, ये हमारा प्लेन होगा। और आगे चलते, रीजन आ गया ये, अब इसमें आगे चलते हैं, अब इसमें लिमिट क्या लेंगे, ये देखिए हमारा इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए आप, ये क्या है x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ये आ गया dx dy dz। अब इसमें कहता है, वो क्या कहता है, देखिए सबसे पहले x क्या कैसे लेते हैं, जैसे पहले करते थे, x जो आएगा लेस देन इक्वल टू 1, फिर इसमें से y और z को 0 ले लिया आपने, फिर y की लिमिट कैसे लेंगे, y की लिमिट में x उधर चला जाएगा, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, तो y आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स और ये आ जाएगा। और z कैसे आएगा, z इज नाउ 1 माइनस एक्स माइनस वाई और ये z आ जाएगा, ये z आ गया, ये y आ गया और ये x आ गया। तो अब इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट देखिए आप कैसे लेता है ये, लिमिट में सबसे पहले वो लेगा z की 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर लेगा y की 0 टू 1 माइनस एक्स और 0 टू 1। अब सबसे पहले आपको पता है कि ये dz यहाँ आएगा, इसको काट के सबसे पहले dz क्यों आएगा, क्योंकि उसकी लिमिट में कौन आ गया, ये किसकी लिमिट है, z की, तो सबसे पहले dz फिर dy और dx। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। इसमें अगर आप जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, अब सबसे पहले देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसमें जो इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसे कर देंगे, इसकी लिमिट पुट कर देंगे। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग से भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, वो लेंथ ही पड़ेगा, ये आएगा एक्स जेड और प्लस में ये इसको अगर आप करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। इसमें इसने कैसे किया है, हाँ इसने भी ऐसे ही किया है, ऊपर 2 आ जाएगा। इसको अलग अलग से भी कर सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, बट इसको आप ऐसे करिए 2 ये आ जाएगा। इसमें अब लिमिट पुट कर दीजिए, आगे बुक से देखिए। इसके बाद आपने क्या करना है, dy और फिर क्या आ जाएगा dx। dy को मतलब है इसको जो भी आएगा इसका, पहले ये लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद y से इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर इसके कर देंगे x से। लीजिए ये सिंपल था, मैंने आपको पिक्चर क्लियर कर दी, सारा पिक्चर क्लियर कर दी, x एक्सिस y एक्सिस कैसे हमारी पिक्चर बनेगी वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। कैसे मैंने बताया कि प्लेन कैसे टच करना है, ये प्लेन ऐसे करके तीनों एक्सिस को टच करना है और वो हमारा रीजन आएगा। ओके चलिए, ये था जी हमारा एग्जाम्पल 3। इसमें इंटीग्रेशन सारे सिंपल है, सिर्फ मेन आता है कि हाउ टू फाइंड द लिमिट, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप इंटीग्रेशन की, और लिमिट की मैं आपको समझा ही रहा हूँ सारा लिमिट का कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या कहता है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन z की 5 प्लस z की 5 प्लस z और dx dy dz और ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। दिस इज द क्वेश्चन। तो व्हाट इज आर, हमारा रीजन क्या है, ऐसे दिखा के आप ऐसे दिखाया करेंगे। पहले हम एक्स वाई दिखाते थे, अब आप ऐसे दिखाया करेंगे, लाइक दिस, आप ऐसे दिखाएंगे। अब एक की लिमिट आपको पता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई एक्स की लिमिट के लिए y और z 0, तो ये आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में, सॉरी दिस इज 1, ये आ जाएगी। और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको पता है इसके बाद आप अंडर लेंगे तो ये मोड बन जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज मोड। फिर y की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस, और ये आ जाएगा लाइक दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। नेक्स्ट में क्या करेंगे आप, जेड स्क्वायर की जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर लेंगे तो ये मोड जेड बन जाएगा, और ये अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
तो z की वैल्यू आ जाएगी a 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये आ जाएगा ये सेम माइनस के साथ आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये z की वैल्यू आ गई। तो ये था जी हमारा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट, अब इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बन गया जी हमारा z5 प्लस z, और ये आ गया सबसे पहले dz की लिमिट होगी 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। नेक्स्ट की 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस के साथ और 1 माइनस एक्स स्क्र, फिर -1 to 1 dz dy और dx, ये आ गया। तो अब इस इंटीग्रेशन को आगे कैसे सोल्व करना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो हम पहले करते थे। अगर ये fx है और ये dx है और ये -a to a है, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब ये ऑड फंक्शन होगा। ये बहुत यूज करेंगे हम। अगर ये ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये देखेंगे आप, दिस इज अवर ओके। तो ये उसने आगे बताया है कि अगर आप माइनस में चेंज कर देते हैं तो माइनस बाहर आ जाती है अगर, तो ये आपका ऑड फंक्शन है, दिस इज योर ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। कैसे, इसके अंदर माइनस आप डालिए, ये मान लीजिए एफ जेड है आपका, ये एफ जेड है, ए जेड की 5 प्लस में जेड, एफ ऑफ माइनस जेड निकालिए, माइनस माइनस कॉमन आ जाएगी, बाकी रह जाएगा एफ ऑफ जेड जेड। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन को हमारा क्या है, ऑड। और ये लिमिट क्या है, ये इसको a मान लीजिए, दिस इज a और दिस इज a, तो ये -a to a, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा, ये वाला इंटीग्रेशन a, ये वाला जो इंटीग्रेशन होगा, ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो जाएगा तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करेंगे आगे आने वाले टाइम में। आगे कि कोई भी फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो उसकी ये हम प्लस, मेरे नोट्स में आप देखेंगे कि मेरे नोट्स में भी ये पेज नंबर 3 पे ये डेफिनेट इंटीग्रल में ये प्रॉपर्टी है, और उसके बाद आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये बताना है वहां पर कि ये फंक्शन ऑड कैसे है। ऑड का मतलब होता है कि माइनस अगर ले लेंगे तो सेम माइनस बाहर आ जाएगी, तो ये फंक्शन इज ऑड फंक्शन, और बाकी सारा 0 हो जाएगा। और लिमिट क्या होनी चाहिए, -a to a, ये ध्यान रखिए। बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। सेम मैंने लिमिट निकाली, ये हम ऑलरेडी डबल इंटीग्रेशन में कर चुके हैं, सिर्फ z फालतू आया है इसमें, तो हमारा फंक्शन बहुत इजी हो गया, क्वेश्चन सिंपल हो गया, कोई इंटीग्रेशन में नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी करके उसका 0 कर दिया हमने। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 4। अब चलते हैं हम आगे, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें एक क्यूब लिया गया है। इसमें थोड़ा सा हम लोग यूज करते हैं हल्का सा डेंसिटी और प्रोपोर्शनेट। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आप इसको पढ़ लेंगे। और क्यूब जो लिया गया है, जैसे हम मान लीजिए यही हमारा एक कमरा है, अगर इस कमरे को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ना देखें, क्यूब क्या होता है, क्यूब और रेक्टेंगुलर में क्या फर्क होता है कि उसमें सभी साइडें बराबर होती हैं, राइट। उसमें सभी साइडें 4 दी हुई हैं, उसने 4 दी हुई है, तो इसका मतलब आप पढ़ सकते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 5 को। बहुत सिंपल है ये। आगे मैं इससे पहले मैं आगे करा देता हूँ। एक क्यूब है साइड्स ऑफ लेंथ 4, तो इसमें सिर्फ एक डेंसिटी के बारे में बताया है, प्रोपोर्शनेट है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, क्यूब दिया गया है और एक इंटीग्रेशन सोल्व किया है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा आपने इसे ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ये सारा का, और इसको आप कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो मैं आप कराने जा रहा हूँ। ये देखिए मैं आप जो कराने जा रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है हमारी, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। दैट इज ए सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर ट्रिपल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं। देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सबसे पहले कहता है कि अगर इसके अंदर हमारा यहाँ पे dx, dy, dz है, तो हम x, y, z को, x ये पहले ही हम कर चुके हैं, y को और z को किस में रिप्लेस कर देंगे, किसी 3 और वेरिएबल है। पहले थ्योरी के लिए बता रहा है वो। पहले हम क्या करते थे, आपको याद होगा, डबल में भी हम चेंज कर देते थे, तो वो कहता है u/w में रिप्लेस कर दो। अगर w में आप रिप्लेस कर देंगे तो dx, dy, dz किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैकोबियन। अभी मैं इसका सब कुछ कराऊंगा आपको। तो du, dv और dw, और जैकोबियन की वैल्यू आपको पता है कैसे करते हैं, कर्ली x, और इसको हम पहले u से करेंगे,
फिर x को v से करेंगे, फिर x को w से करेंगे सेम, फिर y को, फिर z को, फिर ये y को सबसे करेंगे, फिर z को सबसे करेंगे। तो ये जैकोबियन की वैल्यू अब क्या पुट करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम 3 वेरिएबल जो है x y z है उसको हम 3 नए वेरिएबल में पुट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहले सिलेंड्रिकल पहला है कि हम x y z ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं x y z को कार्टेशियन कहते हैं, कार्टेशियन को हम सिलेंड्रिकल में करेंगे, कार्टेशियन को हम किस में करेंगे, सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, राइट, कोऑर्डिनेट्स में। और दूसरे में क्या करेंगे, दिस इज ए सिलेंड्रिकल, और दूसरा आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्फीरिकल में, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ये क्या है, सिलेंड्रिकल, और दूसरा क्या होता है हमारा ये आ गया सिलेंड्रिकल, और दूसरा क्या होता है, दो तरह के हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक सिलेंड्रिकल और एक हमारा क्या होता है स्फीरिकल। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, 3 पहले हम फर्स्ट पार्ट में हम क्या बताते हैं, इसमें मैं क्या बताऊंगा कि x को हमने पुट करना है r cos थीटा, और y को क्या पुट करना है r sin थीटा, और z को लेना है z। ये याद करना है आपने, ये याद रखना है। तो इसका मतलब हुआ x y z किस में कन्वर्ट हो गए, r थीटा और z में, z में रहेगा। तो इसको कहते हैं, इस चेंज को, और या ये मेन इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, ये मेन है, इसको हम सिलेंड्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सिलेंड्रिकल, राइट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। और नेक्स्ट में क्या करना है हमने, सेकंड में ये फर्स्ट था हमारा, और सेकंड में हमारा क्या होगा, स्फीरिकल में हम 3 सब्स्टिट्यूशन याद करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूशन, और उसमें हमारा जो थीटा होगा उसकी लिमिट क्या होगी, आपको सबको पता है कि ये जो हमारा जो प्लेन के ऊपर चलता है, ये प्लेन के ऊपर है, r रिवॉल्विंग लाइन होती है, r क्या होती है, रिवॉल्विंग लाइन। ये आपका, अगर आप इसको ऐसे दिखाना चाहो तो ये दिखा सकते हो, ये पॉइंट है हमारा pxy z, इसमें z, ये z होता है, ये पॉइंट आ गया, इसको ओरिजिन से मिला दो, z की जगह z रखना है, इसका मतलब z कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, z की जगह z, और इस पॉइंट को इससे मिला दो, और इसको इसने कहा है थीटा, कौन सा कर रहे हैं हम, सिलेंड्रिकल, ओके, थीटा। तो थीटा की जो लिमिट होगी वो 2π to 0 होगी, और ये रिवॉल्विंग लाइन है, और r की वैल्यू वो डिपेंड करता है क्या 1 और ये 0 to 1, वो क्वेश्चन के ऊपर आ जाएगा कि क्वेश्चन उसने क्या दिया है। तो r की जो लिमिट होगी हमारी ऐसे होगी। अब आप लेंगे नेक्स्ट, तो अगर ये डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, वो ये अगर उसके अकॉर्डिंग r की लिमिट हमारी बदलती रहेगी। चलिए, जैसे सर्कल होगा, सर्कल का अगर रेडियस, जितना भी रेडियस होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आपको बताता रहूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जैकोबियन कैसे निकालेंगे, जैकोबियन, इस केस के अंदर जैकोबियन कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ आपको। x को पहले किससे करेंगे, r से, फिर x को किससे करेंगे हम, y थीटा से, और फिर x को किससे करेंगे हम, z से, z को z रखा गया है, फिर y को किससे करेंगे, सॉरी ये y है, y को r से, फिर y को किससे करेंगे हम, थीटा से, और फिर y को किससे करेंगे हम, दैट इज z, और फिर z को फिर r से, z को फिर हम करेंगे थीटा से, और z को किससे करेंगे, z से। इसकी वैल्यू क्या कहां से आएगी, पहले ये देख लो आप, बाकी आप अपने आप देख लेना। x इज इक्वल टू क्या है, r cos थीटा, ये देखिए x इज इक्वल टू r cos थीटा, x को किससे पार्शियल करना है, r से, तो इसकी वैल्यू cos थीटा आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा।